हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक के हैं उन सभी में वार्षिक परीक्षा 2026 के आयोजन हेतु एसओपी जारी किया गया है। और इस वार्षिक परीक्षा के एसओपी में जो सभी शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और छात्रों के लिए जानने योग्य जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वह सब कुछ इस एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो एससीईआरटी ने जो प्रारंभिक विद्यालयों यानी कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षा 2025-26 सत्र के आयोजन से संबंधित एसओपी जो जारी किया है उसके अनुसार पहले हम सभी जान लेते हैं कि परीक्षा का जो कार्यक्रम है वह क्या है, इसका रूटीन क्या है। तो परीक्षा शुरू होगी 12 मार्च से जो 19 मार्च तक चलने वाली है, जिसमें जिस दिन परीक्षा होगी 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन है, जिसमें प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली 1 बजे से 3 बजे तक होनी है। और किस दिन किस विषय और किस कक्षा की परीक्षा होगी इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दिन 12 मार्च यानी गुरुवार के दिन कक्षा 3 से 8 तक की परीक्षा जो प्रथम पाली में होगी वह पर्यावरण अध्ययन यानी तीसरा, चौथा, पांचवा का पर्यावरण अध्ययन और छठा, सातवां, आठवां का सामाजिक विज्ञान। यह परीक्षा होगी प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे तक 12 मार्च को। वहीं द्वितीय पाली में भाषा, हिंदी अथवा उर्दू की परीक्षा होगी। कक्षा 1 एवं 2 के लिए मौखिक परीक्षा होगी। वहीं 13 मार्च को अवकाश घोषित है। 14 मार्च को जो शनिवार के दिन परीक्षा होगी वह हिंदी उर्दू की परीक्षा होगी कक्षा 3 से 8 के लिए, और हिंदी भाषी के लिए कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी की परीक्षा होगी। वहीं 15 को अवकाश है रविवार का। 16 मार्च को सोमवार के दिन गणित की परीक्षा होगी कक्षा 3 से 5 के लिए, और द्वितीय पाली में होगी गणित की परीक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए। वहीं 17 मार्च मंगलवार के दिन अंग्रेजी की परीक्षा 3 से 5 की होगी और द्वितीय पाली में अंग्रेजी की ही परीक्षा 6 से 8 के लिए होगी। फिर 18 मार्च बुधवार के दिन विज्ञान की परीक्षा 6 से 8 के लिए होगी। 1 से 5 का उस दिन परीक्षा नहीं होगा। फिर द्वितीय पाली में संस्कृत की परीक्षा 6 से 8 के लिए होगी। वहीं 19 मार्च को सिर्फ पहला और दूसरा का एग्ज़ाम होगा, जिसमें मौखिक एग्ज़ाम प्रथम पाली में गणित का, द्वितीय पाली में अंग्रेजी का, कक्षा 1-2 के लिए ही दोनों पाली में परीक्षा आयोजित होगी। तो यह कार्यक्रम रहा परीक्षा का। अब इसके अलावा अन्य जो एसओपी जरूरी है आपको जानना, आइए उसको हम लोग शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण है उसको जान लेते हैं। तो यह जो परीक्षा होगी इसमें जो शैक्षणिक गतिविधि है उसकी अलग से परीक्षा होनी है, और उसके लिए जो एक अनुलग्नक दिया गया है उस पर अलग से हम लोग बात करेंगे। तो वह परीक्षा होनी है। उसके अलावा कक्षा 1 और 2 की जो परीक्षा होनी है, यह कक्षा 1 एवं 2 की परीक्षा मौखिक रूप से होगी और इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। इस शिक्षा कोश पर जो क्वेश्चन आएगा उससे मौखिक परीक्षा ली जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और बाकी वर्गों की परीक्षा लिखित में होगी 3 से 8 की, और इसके लिए प्रश्न पत्र जिसमें उत्तर लिखने का भी स्थान रहता है वह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है 5 से 6 मार्च तक सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, और प्रखंड स्तर पर 7 से 8 मार्च तक ला लिया जाएगा, और प्रखंड से वितरण होगा विद्यालयों को 9 से 10 मार्च तक। 11 मार्च तक सभी विद्यालयों में संग्रहण कर लेना है और परीक्षा के निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। उसके अलावा जो परीक्षा
आयोजित होगी उसके लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा जो 11 से 19 मार्च तक कार्य करेगा, जो पूरे परीक्षा का मॉनिटरिंग करेगा। वहीं कक्षा 3 से 8 तक का जो परीक्षा होगा उस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जो होगी उसका मूल्यांकन CRC सेंटर पर होगा और आपके संकुल पर इस परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। लेकिन कक्षा 1 और 2 की परीक्षा जो होगी वह विद्यालय स्तर पर ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो मूल्यांकन होगा वह 19 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक होना है, जिसमें 21 मार्च और 22 मार्च को आपको अवकाश है। बाकी दिनों में 19 से 24 मार्च तक कर देना है और 25 मार्च तक सभी प्रकार के प्रगति पत्रक इत्यादि सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। और 30 मार्च को जो शिक्षक अभिभावक बैठक होगी, इस PTM मीटिंग में परीक्षा के रिजल्ट से अभिभावकों को आपको रूबरू कराना है और उनको इसका परीक्षा का जो रिजल्ट है वह सौंपना है। उसके अलावा कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन करने के लिए कई तरह की जिम्मेवारियां सौंपी गई है, जिसमें सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपने विद्यालय के बजाय दूसरे विद्यालयों में वीक्षण का कार्य कराया जाएगा। यानी एक विद्यालय के शिक्षक दूसरे विद्यालय में और दूसरे विद्यालय के शिक्षक इस विद्यालय में आकर वीक्षण का कार्य करेंगे। इसमें प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के अलावे एक कोई और वरीय शिक्षक को उनके मूल विद्यालय में छोड़ दिया जाएगा। बाकी लोगों को दूसरे विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा वीक्षण कार्य के लिए। यानी अपने विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय में वीक्षण नहीं करेंगे, जैसा कि विगत दिनों से आप परीक्षाओं में देखते आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो परीक्षा अवधि में PM पोषण योजना भी चलेगी और जिस तिथि को जिन कक्षाओं की परीक्षा होगी उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाना है, बाकी को शेष परीक्षाओं की तैयारी के लिए घर पर रहकर तैयारी करने के लिए आपको निर्देशित किया गया है। यानी जिस दिन 1-2 की होगी सिर्फ 1-2 के आएंगे, 3 से 5 की होगी तो 3 से 5 के आएंगे, 6 से 8 की होगी तो 6 से 8 के आएंगे। यानी जिनकी परीक्षा होगी वहीं लोग विद्यालय आएंगे, बाकी विद्यार्थी घर पर रहकर तैयारी करेंगे। तो इस तरह से कई सारे निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों के अनुपालन के साथ परीक्षा को ससमय कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ऊपर मैंने बात की है कि शैक्षणिक गतिविधि, तो ये आप देख रहे हैं ये है ग्रेड कार्ड जो परीक्षा के बाद इसको संधारित किया जाएगा। फिर शैक्षणिक गतिविधि में क्या क्या कराना है उसकी भी सूची इसमें अनुलग्न की गई है। आवश्यकता अनुसार इस पर अलग से बात करूंगा कैसे कितने नंबर का यह आयोजन कराया जाएगा। तो सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालय प्राथमिक मध्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षा 2026 को आयोजित कराने के लिए ये SOP जारी किया गया है, जिसके सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने देखा जाना। तो इस रूटीन के अनुसार आप परीक्षा को ससमय संपादित कराएंगे। और यदि यह PDF आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको यह उपलब्ध हो जाएगा। आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।